औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपके अपने चैनल जवाद इस्लामिक वॉइस में। आज का मौजू इंसान और अक्ल। कुरान, हदीस और साइंस की रोशनी में अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार इंसान को सोचने और अक्ल से काम लेने की दावत दी है। अफला ताकिलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? सूरह बकरा 44। और एक और मकाम पर फरमाया, इन नफ़ी ज़लिका लायातिन लिकौमिन याकिलूना, यकीनन इसमें निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। सूरह रूम 24। यानी कुरान में अक्ल को सिर्फ एक दिमागी ताकत नहीं बल्कि ईमान और मारिफती इलाही तक पहुँचने का ज़रिया बताया गया है। अल्लाह ने अक्ल को अपनी निशानियों पर गौर करने, कायनात को समझने और अपने रब को पहचानने के लिए अता फरमाया है। हदीस का ज़िक्र रसूलुल्लाह ने फरमाया, आकिल वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और आखिरत के लिए अमल करे, और नादान वो है जो ख्वाहिशात के पीछे चले और अल्लाह से उम्मीदें बांधे। हदीस की वजाहत, आकिल कौन है? वो शख्स जो अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखे, दुनिया के वक्ती मज़े और शहवत में ना बहके, बल्कि हमेशा याद रखे कि एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है। उसलिए वो अपनी अक्ल और वक्त को आखिरत की तैयारी में लगाता है। नादान कौन है? वो जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, गुनाहों में मगन रहता है, दुनियावी लज्जतों को मकसद बना लेता है, लेकिन साथ ही ये खोखली उम्मीद रखता है कि अल्लाह वैसे ही बख्श देगा बग़ैर तौबा और नेक अमल के। इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि असल अक्ल वो है जो इंसान को आखिरत की फ़िक्र दिलाए, और जो अक्ल को दुनियावी ख्वाहिशात पर ज़ाया करे वो हकीकत में नादान है। साइंस का एतरफ़ जदीद साइंस ने इंसानी दिमाग को आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। दिमाग का अजीब निज़ाम, इंसान के दिमाग में तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन हज़ारों दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ता है। ये कनेक्शंस इंफॉर्मेशन को महफूज करते हैं, सीखने में मदद देते हैं और सोचने की ताकत पैदा करते हैं। सोच और अखलाक न्यूरोसाइंस कहती है कि इंसान का दिमाग सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं करता बल्कि डिसीजन मेकिंग और मोरालिटी, अच्छे बुरे की पहचान भी करता है। यही वो खुसूसियत है जो इंसान को दूसरे जानदारों से मुमताज़ बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैलेंज आज के दौर में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन वो इंसान के ज़मीर, अखलाक, रूहानियत और विजदान को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये वो तोहफ़ा है जो अल्लाह ने सिर्फ इंसान को दिया है। अक्ल का असल इस्तेमाल, अगर इंसान अपनी अक्ल को सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे, दौलत कमाने, शोहरत हासिल करने या दुनियावी तरक्की के लिए, तो ये अक्ल नुकसान दह भी बन सकती है। लेकिन अगर यही अक्ल अल्लाह को पहचानने, इसकी इबादत करने और आखिरत की तैयारी करने में इस्तेमाल हो, तो यही अक्ल इंसान को कामयाब बना देती है। इसीलिए कुरान कहता है, सबसे ज़्यादा अक्ल वाला वो है जो नसीहत को कबूल करे। ऐ इंसान, अल्लाह ने तुझे अक्ल दी, सोचने और समझने की ताकत दी, इल्म दिया और तुझे दूसरी मखलूक़ात पर अशरफ बनाया। ये एक अजीम अमानत है। अगर उस अमानत को सही इस्तेमाल किया तो जन्नत तेरे लिए है, और अगर उसको ख्वाहिशात और गुमराही में ज़ाये कर दिया तो यही अक्ल तेरे लिए वबाल बनेगी।